आप बांग्लादेश का क्वेश्चन कर लोगे तो क्या जवाब दूंगा मैं उसका? फिर जी वहां की सत्ता पलटेगी, हम यहाँ की सरकार के विरोध है तो मुंह से निकल जाओगे, वहां की पलटेगी, यहाँ की पलट जाएगी। अरे भैया बात ये है पत्रकार को हालते हैं। ये है। हमने कहा कि हमने कभी भी सत्ता परिवर्तन का नारा नहीं लगाया। जितना किसान संगठन वहां बैठा था उसने कहा था कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सत्ता परिवर्तन का नारा नहीं लगाया। हमने कहा कि जब वो 25 लाख आदमी 4 लाख ट्रैक्टर थे, अगर हम नारा लगाते कि सत्ता परिवर्तन करो, उस दिन तो भीड़ थी हमारे पास में, हमने तो उसी दिन नहीं लगाया। भाई सत्ता किसी की भी आओ, हमारा पॉलिसी के खिलाफ मूवमेंट है, परिवर्तन नहीं है। जितने बीजेपी का जोर ज्यादा है उठे जाके महापंचायत क्यों? नहीं ऐसा नहीं। हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, नया रायपुर बनना था, उसके खिलाफ 3 साल हमारा आंदोलन चला। वहां कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हमारा पूरा मूवमेंट चला, पूरा आदिवासी क्षेत्र में हमारा मूवमेंट चला। आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस गई नहीं, बीजेपी 16 सीटें आंदोलन से जीत गई हमारे से। तो हमारा ना हमें किसी पार्टी से लगाव है, ना हमें किसी से दुश्मनी है। और ये बीजेपी की पार्टी तो ये सरकार है ही नहीं, ये तो पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। बीजेपी की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, बीजेपी की है कहाँ। लेकिन एक हो रहा है कि खाएगी ये बांदरी, डंडे खाएगी, ये हो रहा है। माहौल तो बनाते हैं हम और फायदा उठाती है कोई राजनीतिक पार्टी। अब बीजेपी ने पिटा तो हमें, मरे तो हमारे, फायदा उठाएगी कांग्रेस। बोला आपका कहना हरियाणा में कांग्रेस पहले था 2014 के हरियाणा में कांग्रेस फायदा उठाएगी है जी, हरियाणा में कांग्रेस फायदा उठाएगी। उठा रही है। अब दिल्ली ऐसा समय दिल्ली जाना चाहिए। क्यों दिल्ली में क्या कोई हड़ताल हो रही, दिल्ली में चले जाओ। नहीं वो तो जाने दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किसान है वो वापसी जाएगा, नहीं सुन लो ना, उन्होंने किसान वापसी जाएगा नहीं, वो बगैर उसके बिना ट्रैक्टर को बिना ये तो लगवा देंगे, रोडवेज बसें लगवा देंगे, अब उससे चल जाओ, क्या करेंगे जाके? मजा तो किसान का वो ये कि ट्रैक्टर लेकर जाओ और ये गया हो जाओ वापसी आता नहीं। फिर ये भी बात तो पिछले एक्सपीरियंस को देख के ट्रैक्टर मना कर रहे हैं। फिर भाई एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही है। देखो हमने सबको कह दिया, जिन किसानों के बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनकी फैमिली गांव में रह रही है, उनको बड़े बड़े ट्रैक्टर दे दो। इस देश में ट्रैक्टर से ही आने वाले टाइम पे मूवमेंट होगा। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ हरियाणा वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ? ऐसे है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, हर किसान बीजेपी से तो दुखी है। और ये क्या इससे पिछले का भी है, लठ लगे हैं, डंडे लगे हैं, उनको भूले थोड़ा ही हैं। हमारा तो ऊंट जैसा बैर है सरपंच तो जाएगा राड तो ट्रैक्टर की है, या जो सरकार डरती है ट्रैक्टर से। कोर्ट का है सर, कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट दलील तो सुनेगा। भाई हमारी दलील ये है कि ट्रैक्टर से क्या दिक्कत है, ट्रैक्टर पर थोड़ा कोई मुकदमा है, चले जाओ तो ट्रैक्टर तो बाहर नहीं दूंगा। तो हमारी दलील ये है। तो जोशी साहब आपसे एक सवाल ये है कि क्या हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ट्रैक्टर आगे ना जाने दी जाए तो इलेक्शन में कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, ट्रैक्टरों से तो इलेक्शन में फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन सरकार ये डरती है कि भी पिछले वाली हो जाए, फिर ये दिल्ली को घेर के बैठ जाएं, उस चीज़ से डरती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर डरती है तो फिर बात मान ले। देखिए होता क्या है, अगर हमारी मांग गलत है तो मेज पे बैठ के बता देंगे ये आपकी गलत है, ये ठीक नहीं है। और अगर हमारी ठीक है तो फिर वो मान लें, और या ठीक भी है और मान नहीं सकते तो फिर कारण बता दें कि ये कारण है, हम इसलिए आपकी बात मान नहीं सकते। हम तर्क देंगे कि ये इसका हल है, वहां तक तो आती नहीं सरकार। पर सरकार ने अब देखिए, अब मैं मुख्य तौर पे एमएसपी का मुद्दा है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि एमएसपी पे हमें बैठाइए, आप भी बैठिए, एमएसपी का हल निकलेगा। लेकिन इस पे तो बैठ के ही तैयार नहीं है, इस पे तो बात करके ही तैयार नहीं है। नहीं, ड्रामे करते हैं। अब जो पीछे उन्होंने वादा किया कि भी एमएसपी में कमेटी बनाएंगे, उस पे उन्होंने 34 मेंबर डाल दिए और 8 मुद्दे डाल दिए
हम तो एमएसपी की बात कर रहे थे। 8 मुद्दे क्यों डाल दिए, उसमें 34 आदमी क्यों डाल दिए, और उसमें वो आदमी डाल दिए जो सरकार के पक्ष पे थे, जो पहले से कह रहे थे WTO में शामिल होना चाहिए कि भारत को, जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि वो वही पॉलिसी लेना चाह रहे हैं ना जो हम WTO का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो सरकार जो है वो बैठ के बात नहीं करती, जो मेजर बात है एमएसपी का सवाल है। जब एमएसपी सरकार ने तय किया है 1987 में, जब तय किया है, उसके पीछे जो बात थी वो ये थी कि किसान को एक गारंटी हो कि वो कितने कि वो इतना पैसे में तो उसका बिकेगा ही बिकेगा, और वो मंडी में बिकेगा, उस पर सारे बोली वहां पे देंगे, एक सरकार की संस्था वहां पे खड़ी होगी कि उससे कम न बिके, वहां से शुरू हो। वो व्यवस्था तो लागू ही नहीं की। तो न्यूनतम का मतलब है कि इससे कम नहीं बिकेगा, और वो सरकार तय करती है। अगर उस पर खरीदना ही तो उसका मतलब क्या, तय क्यों करते हैं? जब 23 फसलें जरूरी थी, जो भारत में पूरी पैदा होनी चाहिए, हर नागरिक के लिए जरूरी है, केवल उन्हीं पर तो तय किया था। बाकी तो कई 100 फसलें हैं, सब पे तय थोड़ी किया था। हरियाणा ने तो कर दिया है सब पे एमएसपी, तो उसमें आप नहीं, क्या कहते हैं? हरियाणा में भी विधानसभा में पास नहीं किया। हमने ये कहा था कि विधानसभा सीएम ने अनाउंसमेंट किया है जी, सीएम ने अनाउंसमेंट जो की है, अनाउंसमेंट और चीज है, कैबिनेट में पास हो गया, और कैबिनेट में पास होना और चीज है। कैबिनेट तो उनकी अपनी विधानसभा में पास कहा हमने कहा था विधानसभा में पास कर दो इसको, फिर हरियाणा में कानून बन जाएगा वो। और दूसरी बात ये है कि वो बहाना लेते हैं भाई एमएसपी का तो मतलब है कि न्यूनतम हम तय कर रहे हैं, फसल बिजाई से पहले कर रहे हैं। फसल बिजाई से पहले का मतलब ये है कि हम ये भाव दे रहे हैं, आप बीजिए। हमने बिजली पैदा कर ली और फिर उन्होंने उससे इनकार कर दिया। जब बिजाई से पहले तय किया फिर इनकार कर दिया, क्या मतलब हुआ जी? फिर इलेक्शन से एक दिन पहले करा क्या इलेक्शन है इसके लिए? भाई ये तो भाई कितने खरीद कर दी उन्होंने, चलो आप उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 1 कुंटल खरीद कर होगी इस चीज की, बताओ। ये तो वोट के बदले तय करा है कि हमारी सरकार आ जाएगी वह हम करेंगे। भाई केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र में करो ना। वे एमएसपी गारंटी कानून का मतलब है कि बार बार ये उलझाते हैं केस को कि जी सारा सरकार नहीं खरीद पाएगी। हमने कहा कि कानून बना दो, जो सरकार खरीदना वो खरीद कर ले, व्यापारी उसके कम पे खरीद ना करे। ये कहा हमने। भाई बिहार का किसान मर गया, वहां से सस्ते में खरीदते हैं, पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश में सस्ते से खरीदते हैं, और हरियाणा पंजाब में जाके बेचते हैं। यहाँ के किसान को भी मारते हैं, एमएसपी पे बेचता है व्यापारी। किसान की बिकती है एमएसपी पे 40%, यहाँ के किसान की भी, जिसकी पहले 100% बिकती थी। सब बिहार का और वहाँ का माल आता है, यहाँ पे पूरा धान में यूपी हमने यही बिकता है। 3 साल पहले कंप्लेन की थी कि जितने धान हरियाणा में पैदा हुई एकड़ के हिसाब से 25 लाख टन बनती है, और 69 लाख टन बिकी। 64 लाख टन तो उसमें सरकार ने खरीदी। ठीक है, तो और एक सेलर वाले का नाम दे दिया, यानी मेरे नाम से किसी और ने शिकायत कर दी कि इस सेलर वाले ने ना तो पिछले साल खरीदी, ना उसके पिछले साल खरीदी, ना उसके पिछले साल खरीदी। सारे के जाली पर्चे काटे और जाली भर में बनाई, फिर भी कार्रवाई नहीं है। तो टिकैत सर, शंभू बॉर्डर पे फिर क्या स्टैंड है किसानों का? चलो वहाँ की कमेटी है उनकी, ये भारत सरकार इस मूवमेंट को चलवा रही है, अभी चलवाएगी, इसको इलेक्शन के बाद तक चलवाएगी। उससे 2 फायदे इसके हो रहे हैं कि किसान कौम को बदनाम करा जा, पंजाब सरकार को बदनाम करा जा क्योंकि वहाँ विपक्षी सरकार है, सिख समाज को बदनाम करा जा, और ये कहेंगे कि किसानों ने रोक रखे, सिख को ना रोक रखे, उनको बदनाम करने का भारत सरकार पर ठीक बांधना है। तो ये चलेगा मूवमेंट। अभी हरियाणा का चुनाव भी इसी पे लड़ेंगे ये पूरा, अभी तो चलेगा ही। जिस दिन सरकार चाहेगी वो कर रही, क्योंकि किसान मूवमेंट को तोड़ा, किसान जो संगठन थे उनको तोड़ा, उनको उससे लोगों को अलग लेके गए, हमारे से उनको एसकेएम से अलग लेके गए, एक नया एसकेएम बनवाया जा रहा, बहुत नए किसान संगठन बनवाए जा रहे। तो पूरा भारत सरकार की पॉलिसी है। वो संगठन आज भी संगठन तोड़ा गया। हाँ, तो आप उनके साथ क्यों नहीं हम गए, हमने 5 आदमी की कमेटी बनाई थी और हमने उनसे बातचीत के लिए भी भेजे थे कि भाई आप बातचीत कर लो। सभी पब्लिक कंसल्टेशंस नहीं, राज्य सरकारों को फोन लगा के
एक केंद्र मंत्री पूछा है कि आपका स्टैंड क्या है, दैट इज फेडरलिज्म फॉर यू। तो वो प्रक्रिया उस समय पे चला था। हम इस लेटर में मांग कर रहे हैं कि हमको ट्रूली वैसे वाले कंसल्टेटिव प्रोसेसेस, एटलीस्ट वो वाले, उससे बेहतर आप ज़रूर कर पाएंगे, वो हमने भूपेंद्र यादव जी को लिखा है। दूसरी बात हमने ये कहा है कि प्रक्रिया तो कंसल्टेटिव अगर रहेगा, पॉलिसी भी ठीक बनेगा, मगर हमने ये कहा कि इस देश को जीएम क्रॉप्स के ऊपर पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। इट शुडंट बी अ प्रमोशनल पॉलिसी। और सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं, इस देश का एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर 2012 में ही उन्होंने कह दिया है, वी नीड अ बायोसेफ्टी प्रोटेक्शन पॉलिसी। इस टेक्नोलॉजी, जो जीवित टेक्नोलॉजी है, जो इरिवर्सिबल टेक्नोलॉजी है, उसके खतरों से जनता को, उनके पर्यावरण को, उनके स्वास्थ्य को और अन्य जो सामाजिक मुद्दे इसके साथ मिलते हैं ऑन जीएम टेक्नोलॉजी, तो हमको एक बायोसेफ्टी प्रोटेक्शन पॉलिसी चाहिए। वो हमारा रेजोल्यूशन का मेन पॉइंट था। तो ये दो मुद्दे हैं। और तीसरी बात है, हमने ये भी तय किया कि हम वापस जाके राज्य सरकारों के साथ हम तुरंत जाके मिलेंगे और राज्य सरकारों से करेक्ट प्रो पीपल, प्रो नेचर पॉलिसी स्टैंड्स, उनसे we will compel them to take that kind of a stand. Most states in India don't allow GM crops. Some states have an explicit written policy that they have a ban on GM crops. And that is what we are going to reinforce as we move forward. Thank you. सभी का धन्यवाद। हाँ, जो ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम को जो जीएम के खिलाफ चल रहा है, ये बहुत दिन से हम इस मुहिम में पूरा देश भर के संगठन लगे हुए हैं। बीटी कॉटन आया सबसे पहले और उसके रिजल्ट हमारे सामने आए, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ये साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, ये गांव के किसानों की रिपोर्ट है जिन्होंने बीटी लगाया, ये उन चरावाहों की रिपोर्ट है जो भेड़ चराने का काम करते थे। और उन्होंने खुद कहा कि बीटी जिस खेत में था उसमें हमारे पशु जानवर नहीं जाते थे और नॉन बीटी वाले में ज़्यादा जाते थे। इसका मतलब वो नुकसानदेह था, वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो था। और ये आज भी है कि जहाँ जहाँ हम अगर ग्रामीण